मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्लास चैप्टर 6। जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, और अल्टर एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, कंजुगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। इन सब को हमने देखा था। अब हम आज जो करने वाले हैं वो कुछ एक्टिविटी बेस्ड है मेरे बच्चे, जिसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, उस चीज़ को हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले मैम मैं तुम्हारे को आज जो करवाने वाला हूँ वो है, एक है एक्जियम। मैं बताऊंगा कि एक्जियम का मतलब क्या होता है, और एक होती है थ्योरम। जिस तरह से 6 चैप्टर है, जब भी कोई थ्योरम प्रूव की जाती है तो वो एक्जियम के ऊपर बेस्ड होती है मेरे बच्चे। एक्जियम के बगैर थ्योरम को प्रूव नहीं किया जा सकता। जब तक एक्जियम नहीं होगी तब तक थ्योरम नहीं हो सकती। देखो, एक्जियम क्या होती है? कोई भी चीज़ अपने आप में खुद में क्या हो, प्रूव हो। अपने आप में कोई भी चीज़ प्रूव हो, मतलब कोई चीज़ सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूव करने की ज़रूरत ना हो, वो अपने आप में ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ 2 and 2 make 4, तो ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। 2 and 2 make 4। अगर मैं बोलता हूँ 3 - 1 = 2, ये चीज़ें क्या हैं? ये अपने आप में प्रूव हैं, एक्जियम है ये चीज़ें थ्योरम नहीं है। हम इसको प्रूव नहीं कर सकते 2 और 2 4 होते हैं, नहीं। थ्योरम वो चीज़ होती है जिसको प्रूव किया जाता है, जिसका रिजल्ट प्रूव करके और उसके रिजल्ट को यूज किया जाता है। बट एक्जियम वो चीज़ होती है जो अपने आप में ऑलरेडी प्रूव्ड होती है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एक्जियम देखेंगे, और उन एक्जियम्स की हेल्प से हम ये भी देखेंगे मेरे बच्चे कि हम किस किस तरह से 6 चैप्टर को के अंदर एक्टिविटी कर सकते हैं। देखो, जो सबसे पहले एक्जियम है ना, वो है 6.3 एक्जियम। देखो मेरे बच्चे, ये क्या कहती है, अब तुम्हारे सामने स्क्रीन पे भी होगी। इफ़ ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, इफ़ यदि, ऐसी कंडीशन दे रखी है, यदि एक ट्रांसवर्जल है जो क्या कर रही है, टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर, तब तब क्या होगा, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। सबसे पहली बात कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, तो वो है मेरे बच्चे 1 and 5। कौन से एंगल हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे? अब मैंने ये दिखा दिया तुम्हारे को। एल और एल डैश जो हैं वो लाइन आपस में क्या है मेरे बच्चे, पैरेलल हैं। सॉरी, एल एल डैश और एम एम डैश आपस में पैरेलल हैं। और ये है एक्स वाई, ये तुम्हारे को क्या कर रही है मेरे बच्चे, ये ट्रांसवर्जल का काम कर रही है, ये इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने ये एंगल्स के नाम दे दिए जिस तरह से कल तुम्हें बताया था। अब हमें क्या देखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को। एंगल 1 एंड एंगल 5 बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल 2 एंड एंगल 6 बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल 4 एंड एंगल 8 बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल 3 एंड एंगल 7 ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे, ये एक्जियम क्या कहती है, अगर किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा ही इक्वल होंगे। वो अलग अलग नहीं हो सकते, पॉइंट का भी डिफरेंस उनमें नहीं हो सकता, वो हमेशा बिल्कुल सेम होंगे। अब मैं ये चीज़ तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैंने मेजरमेंट तो किया नहीं है, मैंने सीधी लाइन लगाई, पैरेलल लाइन, और एक ट्रांसवर्जल डाल दी, और फिर मैंने जो मन किया मैंने वो एंगल बना दिए। अब मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा मेरे बच्चे, यहाँ पे एक्टिविटी करके दिखाऊंगा कि अगर मैं एंगल का मेजरमेंट करूंगा ना, एंगल 1 का, देखो एंगल 1 यहाँ पे है, अगर मैं एंगल 1 का मेजरमेंट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है मेरे बच्चे, एंगल का मेजरमेंट करने पे ये मैंने बिल्कुल सेट कर दिया। ये एंगल का मेजरमेंट करने पे मेरे को मिल रहा है 67 डिग्री। अब मैं इसका इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5 है, तो मैं क्या करूँगा, इसका भी मेजरमेंट करूँगा। ये मैंने एंगल 5 का भी मेजरमेंट कर दिया। देखो मेरे बच्चे, यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो लाइन जा रही है नीचे से, ये जो लाइन जा रही है, ये ब्लैक ब्लैक लाइन, ये क्या है, 66.5 पे जा रही है। 66.5 पे जा रही है, ध्यान से देखो। इसी तरह से ऊपर भी 66.5 पे जा रही है। देखो मेरे बच्चे, ये लाइन ये गई
66.5 पे ही जाएगी ये भी। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है कि हमेशा ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एंगल 2 का मेजरमेंट करके देख लो, ये हमने रख दिया। अब एंगल 2 का मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो इधर से होगा 0 से, और इधर जाता जाता और यहाँ तक आएगा। एंगल 2 कितना हो जाएगा हमारा मेरे बच्चे, 110 अब हो जाएगा, मतलब 114 के करीब हो जाएगा, 13-14 के। ऐसे ही अगर हम एंगल 6 को देखेंगे तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, देखो मेरे बच्चे, वही एंगल हमारा इधर से चलेंगे 110, ये रहा 110 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 113-14 के करीब आ गया। तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है, जो हमने प्रैक्टिकल देखा, अगर हम कोई भी दो पैरेलल लाइन लगा लें, उनके ऊपर जो जहाँ से मन करे हम वहाँ से एक ट्रांसवर्जल डाल दें, एक ये लाइन इंटरसेक्ट करती हुई डाल दें, तो वो लाइन पे जो बनने वाले एंगल है ना, 8 एंगल बनेंगे। ट्रांसवर्जल के चारों तरफ 4-4 एंगल दोनों पॉइंट पे बनेंगे। वो 8 के 8 एंगल में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो अलग अलग नहीं हो सकते मेरे बच्चे। सेकंड जो एक्सियम है अब उसको देखो मेरे बच्चे, देखो if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angle is equal, ये क्या कह रहा है, इफ यदि ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अब की बारी इसने पैरेलल लाइंस की बात नहीं की, ये बोल रहा है अगर कोई ट्रांसवर्जल, अगर ऐसी कंडीशन आती है यदि कोई ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को, ये नहीं बोल रहा पैरेलल लाइंस को, ये बोल रहा है टू लाइंस को। फिर इसने आगे क्या बोला है, टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, और अगर किन्हीं दो लाइन को एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है और जो उसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए अगर वो इक्वल हैं, अगर वो इक्वल हैं, तो क्या कह रहा है, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो दोनों की दोनों लाइन आपस में क्या होंगी मेरे बच्चे, पैरेलल होंगी। जो हमने पिछली एग्जाम की है जस्ट उसी एग्जाम का उल्टा है। ये क्या कह रहा है, अगर दो लाइन हैं, पहले वाली एग्जाम में ये बोला दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, उनके ऊपर एक ट्रांसवर्जल डालेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे मेरे बच्चे, इक्वल होंगे। अब की बारी क्या कह रहा है, अगर किन्हीं दो लाइन पे एक ट्रांसवर्जल डालते हैं तो उस ट्रांसवर्जल के ऊपर बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो वो जो लाइन है वो पैरेलल होंगी। ये चीज़ें समझाई इसने मेरे बच्चे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे कौन कौन से हैं, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 5 के। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 6 के। एंगल 4, 3 ले लो पहले, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 7 के। एंड एंगल 4 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 8 के। ये हमारा रिलेशन था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हारा कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है मेरे बच्चे, कुछ थ्योरम हैं, उन थ्योरम को हम प्रूव नहीं किए करेंगे, सिर्फ उनके रिजल्ट यूज किए जाते हैं। जिस तरह से मैं तुम्हें वो स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, देखो तुम्हारे स्क्रीन पे मिलेगी तुम्हें। अब अगर मैं बोलता हूँ मेरे बच्चे, थ्योरम है हमारी 6.2, इफ़ ए ट्रांसवर्जल, यदि एक ट्रांसवर्जल, इफ़ ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्जल टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, अगर एक ट्रांसवर्जल, ये ट्रांसवर्जल टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो इसने आगे क्या बोला है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर होगा वो क्या होंगे मेरे बच्चे, इक्वल होंगे। सबसे पहली बात, हमें लास्ट क्लास में हमने जो देखा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एंगल 4 एंगल 6 के साथ अल्टरनेट है और इंटीरियर है। अल्टरनेट बाउंड्री को क्रॉस करने वाला, और इंटीरियर है अंदर वाले हैं, ये एक्सटीरियर है 1 2 7 8, और इंटीरियर 3 4 5 6 है। 3 का 5 के साथ रिलेशन और 4 का 6 के साथ रिलेशन है। ये बोल रहा है अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो उसके एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। और जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके अंदर ये क्या बोल रहा है मेरे बच्चे, एक बार उसको भी देखते हैं हम। नेक्स्ट जो थ्योरम है 6.3, जस्ट जो थ्योरम अभी मैंने करवाई ना, इसी का उल्टा है।
इफ ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, इफ ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that a pair of alternate interior angle is equal, अगर कोई एक ट्रांसवर्जल टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और वो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो जो वो लाइन होगी वो पैरेलल होगी मेरे बच्चे। यही जो पहले स्टार्टिंग में बात बोली वो बोल रहा है टू लाइन पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब की बारी क्या बोल दिया, अगर दो लाइन को, बोला नहीं पैरेलल, अगर कि कैसी भी दो लाइन हैं उनको अगर एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है और ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये लाइन जरूर मिलेंगी हमें क्या, पैरेलल। तो ये हमें पैरेलल मिलेगी। नेक्स्ट जो है मेरे बच्चे थ्योरम 6.4, उसको करने से पहले एक बार हम ये देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हमारे थे वो कौन कौन से थे। एंगल 4 और एंगल 6 थे, आपस में इक्वल थे, और एंगल 3 और 5। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के एंड एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, ये आपस में इक्वल होंगे मेरे बच्चे। अब जो नेक्स्ट है वो है कॉन्जुगेटिव एंगल्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कॉन्जुगेटिव एंगल्स कौन से होते हैं मेरे बच्चे। देखो कल मैंने तुम्हारे को बताया था जिन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, हम ये भी बोलते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल, उन्हीं को हम कॉन्जुगेटिव एंगल भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, या अलाइड एंगल भी बोलते हैं। अगर हम इस एंगल की बात करें, किसकी, कॉन्जुगेटिव एंगल्स की, तो हमारे को क्या मिलता है मेरे बच्चे, यहाँ पे जो एंगल 4 है वो एंगल 5 के साथ कॉन्जुगेटिव, इंटीरियर अंदर वाले हैं कॉन्जुगेटिव, आपस में पड़ोसी हैं दो। 3 और 6 आपस में कॉन्जुगेटिव इंटीरियर हैं और 4 और 5 आपस में कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों के दोनों पेयर में, इन दोनों में और इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। देखो मेरे बच्चे एक बार स्क्रीन के ऊपर देखो, जो थ्योरम है हमारी 6.4 क्या कह रहा है, इफ़ ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर हमारी एक ट्रांसवर्जल है वो इंटरसेक्ट कर रही है टू पैरेलल लाइंस को, फिर बोल रहा है देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, देन ईच पेयर, प्रत्येक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल, मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। मैंने तुम्हारे को बताया था कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जब किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये क्या बोलने लग गया कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो उन जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल हैं इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, और 3 और 6 का सम क्या होगा 180, और एंगल 4 और 5 का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसका जस्ट उल्टा है मेरे बच्चे। अब इसने क्या बोल दिया यहाँ पे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 ऑल्सो 180 डिग्री। ये हमारे को यहाँ से समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे बच्चे कॉन्जुगेटिव एंगल वाला, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो 6.5 थ्योरम का रिजल्ट है वो क्या कह रहा है हमारे को, देखो स्क्रीन पे, इफ ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। देखना मेरे बच्चे, मैं एक बार धीरे धीरे बोल रहा हूँ। इफ, यदि ए ट्रांसवर्जल, एक ट्रांसवर्जल है इंटरसेक्ट टू लाइन, टू लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट, तो क्या है, ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल, मतलब ये बात कर रहा है किसकी, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल की, इज सप्लीमेंट्री, और अगर वो एंगल का कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री है, देन तब क्या होगा, ये बोल रहा है द टू लाइंस आर पैरेलल। देखो इसने पहले तो ये बोल दिया मेरे बच्चे कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है, तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 4 5 का और 3 6 का 180 डिग्री होगा। 4 5 का सम 180 होगा और 3 6 का 180 होगा। अब की बारी क्या बोल दिया, अगर कोई भी दो लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्जल, कोई भी दो लाइन, मैं पैरेलल की बात नहीं कर रहा, अब कोई भी दो लाइन है उनको एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है, अगर एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 है, एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 है, तो ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये बोल रहा है।
एक बार ये पैरेलल कर रहा है, एक बार एंगल को इक्वल कर रहा है, हर बार रिजल्ट में ये ऐसे ही कर रहा था। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है मेरे बच्चे वो है 6.6, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स। तो इसके अंदर हमारे को यहाँ से क्या मिलता है मेरे बच्चे, देखो अगर हम बात करते हैं इसी के पैरेलल एक थर्ड लाइन और ले लें, अगर हम इसके पैरेलल एक थर्ड लाइन और भी ले लेते हैं, मैं एक लाइन लेता हूँ मेरे बच्चे, मैंने एक लाइन ले ली, मैंने ये ले लिया एन एन डैश। अगर एल एल डैश और एन एन डैश आपस में पैरेलल हैं और एल एल डैश एम एम डैश आपस में पैरेलल हैं, तो एम एम डैश और एन एन डैश भी आपस में पैरेलल होगी। ये यही चीज़ बोल रहा है जो थ्योरम है 6.6, उसको देखो मेरे बच्चे। लाइन्स which are parallel to the same line, lines which are parallel to the same lines are parallel to each other। इसका मतलब इसने ये बोला अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और एक और थर्ड लाइन इन दोनों में से किसी एक के पैरेलल है तो वो दूसरे के भी पैरेलल ही होगी। ये हमारी जो थ्योरम थी मेरे बच्चे, ये रिजल्ट बहुत ही यूज होने वाले हैं। इनके सिर्फ रिजल्ट यूज होते हैं, ये कभी भी इनको प्रूव नहीं करवाया जाता। तो आज जो हमने किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे 6.2 के, और एग्जाम्पल के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे मेरे बच्चे कल से। अब तुमने प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेने हैं, ठीक है मेरे बच्चे। आज के लिए इतना ही, ओके।